माँ पापा, आप चिंता न करें, बेटे ने उसे ढूंढ लिया है। यूरो मैंने तय कर लिया है। शादी के बाद मैं शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करूंगा और होशी समूह की आधी हिस्सेदारी उसे दे दूंगा। ओह, वो दिनवान बहुत सुंदर लड़का बाहर अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दे रहा है। अगर पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं। डर कैसा? वो बहरा है, सुन नहीं सकता। फिर बाहर सब लोग तैयारी में हैं, कोई अंदर नहीं आएगा। जान, तुम्हें नहीं लगता इस तरह और भी रोमांचक है? तुम बहुत शैतान हो। उसकी ये धूमधाम बहुत ज्यादा है। और ओवरटाइम भी करना है। मैं सुन सकता हूं। मैं यह खुशखबरी यूरो को बताऊंगा। तुम कब उस बहरे हुए तिनिवान को छोड़ोगी? मैं तुमसे बिना रह नहीं सकता। चिंता मत करो, जब वह शेयर ट्रांसफर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देगा मैं उसे खत्म करवा दूंगा। इन शेयरों के लिए उन माता पिता को मारने वाले उस मरे बहरे के साथ रहना बहुत घिनौना है। जब वो तुम्हें शेयर ट्रांसफर कर देगा, कंपनी पर हमारा कब्जा होगा। मैं ये छोटा सा लीडर बहुत देर से बनकर रह गया हूं। फिक्र मत करो, जब मैं कंपनी संभाल लूंगा तुम्हें जो पद चाहिए वही दूंगा। तुमसे बहुत प्यार है जान। मैं कंपनी के उन शेयर धारकों से बहुत तंग आ चुका हूं, खासकर हुओ तिनिवान के अल्पायु माता पिता। लेकिन शुक्र है। छोड़ो, उनकी बात मत करो, अशुभ है। ठीक है, जैसा तुम कहो। कौन? वहां कौन है? तिन्युआन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। जान, तुम मेरे सामने भी उसकी इतनी फिक्र कर रही हो। वह सुन नहीं सकता लेकिन देख तो सकता है ना। माँ पापा, अगर आपकी मौत वाकई लिन यूरो और उससे जुड़ी है तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तिन्युआन की शादी शुरू होने वाली है। चलो हम जल्दी से वहां पहुंचते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही शेयर मिल जाए मैं तुरंत उसका निपटारा कर दूंगा। यह वह पत्नी थी जिसके साथ मैं जीवन भर साथ रहने की सोचता था, लेकिन यह सब एक धोखा था। तिन्युआन, शादी मुबारक हो। यह वह भाई था जिसे मैं सबसे अच्छा मानता था। धन्यवाद। खुशकिस्मती से अभी भी वक्त है। दुल्हन इतनी सुंदर है लेकिन एक बहरे से शादी कर रही है। सचमुच अंधी है। तुम क्या जानो हो, परिवार बहुत बड़ा है और वो तिन्युआन ही एकमात्र वारिस है। लिन परिवार बहुत चालाक है। शाओरू जिद कर रही है इस बहरे से शादी करने की। इतनी सुंदर लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कम बोलो। वह सुन तो सकता नहीं। उसने सुन लिया है। वो होंठ पड़ सकता है। कम बोलो। जब हमारी बेटी को शेयर मिल जाएंगे तो कितने अच्छे लड़के मिलेंगे। चाय पेश करो। माँ, चाय पीजिए। यह बहरा न सिर्फ बहरा है बल्कि अंधा भी है। हो तिन्युआन, तुमने जानबूझकर किया है। आंटी, गुस्सा शांत करो। अभी सबसे जरूरी है उसे हस्ताक्षर करवाना। छोटी बात पर बड़ी चीज मत गवाओ। तिन्युआन, मैं अभी ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। तुम मुझसे नाराज नहीं होगे ना? ओह, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूं।
तो फिर तुम शेयर ट्रांसफर पेपर पर हस्ताक्षर करोगे, है ना? यूरो, क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, या फिर सिर्फ हमारे परिवार की संपत्ति के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी संपत्ति के लिए कैसे हो सकती हूँ? अगर तुम ट्रांसफर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। सच में? हाँ। तो आज मेरा हाथ थोड़ा चोटिल है, मैं हस्ताक्षर नहीं करना चाहता। मजाक कर रहा हूं। यूरो, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकता हूं? अच्छा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा के विपरीत करूंगा। क्या देख रहे हो? जल्दी घोषणा करो। मेरी बेटी अब होने वाली है वो समूह की उत्तराधिकारी। श्री हुओ ने फैसला किया है, वो समूह की आधी हिस्सेदारी दान कर दी जाएगी रेड क्रॉस को, चैरिटी में योगदान देने के लिए। बढ़िया। वो जिन्युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? कहा था कि शेयर मुझे दोगे, लेकिन रेड क्रॉस को दे दिए। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। यूरो, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। आखिर बुरे काम करने पर नर्क में जाना पड़ता है। यह क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है? क्या उसे पता चल गया? यह कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तो हमारे लिन परिवार का है। तुम इस बहरे ने हमें धोखा दिया। माँ, तुम क्या कर रही हो? माँ, मैं भी यूरो के भले के लिए यह कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों से यूरो मेरी मंगेतर के रूप में कंपनी में अहम पद पर रही है। कई लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है। मैंने वो शेयर चैरिटी को दान कर दिए, यूरो के लिए, पुण्य कमाने के लिए। क्या हुआ माँ? क्या मेरा ऐसा करना आपको नाराज कर रहा है? जिन्युआन, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। अभी सब कुछ खुलकर बात करने का वक्त नहीं है। वो जिन्युआन, तुम मुझे ले जाएंगे। तुम्हारे पास बचे हुए कंपनी के शेयर, तब देखना तुम्हारी हालत। कोई बात नहीं, हम तो पति पत्नी है ना। लिन यूरो, मेरे वो परिवार की चीज है। तुम एक पैसा भी नहीं पाओगे। माम पापा, तुम क्या करने जा रहे हो? अपमानजनक बेटा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। मुझे छोड़ो। माम पापा। तो तुम लोग थे। तुम लोग ही मुझे मारना चाहते थे। माम पापा, बेटा अयोग्य है जिसने आपकी आंखें बंद नहीं होने दी। आप चिंता न करें, मैं जरूर ढूंढ लूंगा आपकी हत्या का असली अपराधी और उनसे खून का बदला खून से लूंगा। तो हर उस रात जब मैं सुन नहीं पाता था, आप लोग ऐसे ही गुजारते थे। आज तो हमारी शादी की पहली रात है। तुम लोग इतने बेकरार हो गए। कौन है? बाहर कौन है? क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? अभी बाहर कोई था जरूर। क्या हुआ? जिन्युआन हो सकता है? फिक्र मत करो, उसने वो दवा पी ली है। सुअर की तरह सो रहा है। वो कैसे हो सकता है? नहीं, पहले शेयरों के मामले में मुझे उस पर शक होने लगा था। अब हम कोई गलती नहीं छोड़ सकते। मैं देखना चाहता हूं
क्या उसके फोन में कोई राज है? कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा था ना, तुम खुद ही डर रहे हो। वो एक बहरा है, उसे क्या पता चलेगा? और अगर उसे कुछ पता भी चल गया? वो एक अनाथ है, मां बाप मर चुके हैं और बहरा भी है। मर भी गया तो किसे फर्क पड़ेगा? कोई मदद भी नहीं करेगा। अगर तुम्हें सच में चिंता है, मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? हम उसके बिस्तर पर ही करते हैं, देखते हैं उसे क्या प्रतिक्रिया होती है। तुम पागल हो गए हो। डर क्यों रहे हो? वो बहरा है, अगर सच में पता चल गया तो हम उसे मार डालेंगे और दुर्घटना में मौत का नाटक रच देंगे। तब शेर तुम्हारे ही रहेंगे और साथ ही तुम्हें नहीं लगता ये और भी रोमांचक होगा? चिंता मत करो, वो नहीं जागा। जान, वसंत की एक पल 1000 सोने के बराबर है। लिन यूरो, शाओजिन, मैं तुम्हें मरने के लिए जगह भी नहीं छोड़ूंगा। हो दिनयुआन, मैं एक आदर्श पत्नी और मां बनकर रह चुकी हूँ, रोज तुम्हारी सेवा करते करते। तुम मर क्यों नहीं जाते? दिनयुआन, दवा पीने का समय हो गया। क्या हुआ दिनयुआन? दवा क्यों नहीं पी रहे? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था। मैं इतने दिन से दवा पी रहा हूं, फिर भी कान सुन नहीं रहे। कहीं यह दवा ही तो खराब नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? यह दवा मैंने खास तुम्हारे लिए मशहूर डॉक्टर से लिखवाई है। जल्दी पी लो, दवा ठंडी हो जाएगी। ठीक है। बहुत गर्म है। तुम ठीक तो हो यूरो? तुम ठीक तो हो? मेरा इरादा नहीं था, तुम तो हमेशा समझदार रही हो। तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। अरे हाँ यूरो, तुम हमेशा बहुत साफ सुथरी रहती हो। आज सभी नौकर घर पर नहीं है, तो मेहनत करो, जमीन को अच्छे से साफ करना। ठीक है। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो, मेहनत कर रही हो। तुम सच में मेरी अच्छी पत्नी हो। बिल्कुल, हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है, यह बहरा आदमी। मुझे उसकी सेवा करने की आदत पड़ गई है। क्या हुआ जान, इतना गुस्सा क्यों? मुझे और कब तक उसके लिए चाय पानी लाना पड़ेगा? शियाओजिन, मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जल्द से जल्द वो कंपनी के शेयर हासिल करने होंगे, फिर उसे गायब कर देना है। मैंने पहले ही कहा था, जल्दी से उससे छुटकारा पाओ। तुम ही कहते रहे कि पहले उसे शांत रखो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैं उसे हल करना नहीं चाहता, समस्या यह है, मुझे हमेशा लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तुम कह रहे हो कि उसे कुछ पता है या कुछ सुन लिया है? बिल्कुल सही। क्या यह संभव है कि उसकी सुनने की शक्ति वापस आ गई है? अरे तुम शक न करो, अगर उसे सुनाई देता तो क्या वह हमें छोड़ देता? लेकिन मुझे अभी भी चिंता है, क्या हो अगर? तो ऐसा है तो हम उसे आजमाते हैं। क्या हम पहले ही आजमा नहीं चुके? उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बार अलग है, इस बार हम। मुझे विश्वास नहीं, अगर वो नाटक कर रहा है तो ये भी सहन कर लेगा। पति, तुम बहुत बुरे हो। अब तक पता चला? क्या वापस आने का समय हो गया है। वो कंपनी को अब तुम्हारी जरूरत है। यूरो, शियाओजिन, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? दिनयुआन, क्या तुम्हारा जन्मदिन इन दिनों नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक तोहफा तैयार किया है। क्या तोहफा है? इतना रहस्यमय क्यों?
देखो। पापा, मम्मी, टिन्युआन, मुझे पता है तुम हमेशा अपने माता पिता को याद करते हो, इसलिए मैंने यह वीडियो खास तौर पर बनाया है। आगे अगर तुम उन्हें याद करो तो देख सकते हो। तुम्हारे माता पिता के हादसे से पहले की रिकॉर्डिंग चलाओ। देखो तुम क्या प्रतिक्रिया देते हो। बस तुम गलती करके दिखाओ। अगले साल आज का दिन, ये तुम्हारा अंतिम दिन है। ब्रेक फेल हो गए हैं, कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है। टिन्युआन को फोन करो। उनके पास माता पिता के हादसे से पहले की रिकॉर्डिंग कैसे है? सचमुच उन्होंने ही माता पिता को मारा। वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। माँ पापा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। प्यारी, धन्यवाद। कोई बात नहीं प्यारे, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। ओह हाँ प्यारी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। क्या? जल्दी देखो। शेयर ट्रांसफर दस्तावेज। हाँ, मेरे पास अभी भी कंपनी के आधे शेयर हैं। तुम्हारे शेयरों के साथ तुम बन जाओगी कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक। मैं कंपनी तुम्हें सौंपना चाहता हूं। सचमुच? तुम सचमुच कंपनी मुझे दोगे? बिल्कुल सच प्यारी, मैं सुन नहीं सकता। कंपनी के वरिष्ठ लोग हमेशा लालची नजरों से देखते हैं। तुमने कंपनी में जो काम किया है, सबने देखा है। कंपनी तुम्हें सौंप कर, मुझे भरोसा है। प्यारे, तुम ऐसा सोचते हो, बहुत अच्छा है। कंपनी किसकी है मायने नहीं रखता, मायने रखता है। मैं नहीं चाहती तुम थक जाओ। डॉक्टर ने कहा आराम करो, तभी सुनने की शक्ति लौटेगी। हाँ, तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्यारे, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हो टिन्युआन, तुमने सही समझा, लेकिन तुम्हारे पास अब शेयर नहीं है। जल्द ही तुम्हारा अंत होगा। क्षमा करें, ग्राहक उपलब्ध नहीं है। कियान, तुम नहीं लौटे तो वो समूह दूसरों के हाथ में चला जाएगा। शेयर ट्रांसफर और रेड क्रॉस मामले के बारे में पूर्व चेयरमैन हो टिन्युआन ने खेद जताया। चेयरमैन पद के लिए अयोग्य समझा, इस्तीफा दिया। अब मैं प्रबंधन संभालूंगा। श्री लिन, भले ही हो टिन्युआन ने चेयरमैन पद छोड़ दिया है, शायद तुम्हें प्रबंधन का अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, हम शेयर धारकों के पास कंपनी के शेयर हैं। कंपनी नियम, सबसे अधिक शेयर वाला प्रबंधन करेगा। अध्यक्ष पद कौन संभालेगा? यह हो टिन्युआन का है। हस्ताक्षरित शेयर हस्तांतरण दस्तावेज। अब मैं लिन वायुरो कंपनी के शेयर हूं। मुझे लगता है अध्यक्ष पद मेरा ही है। क्या? इन शेयरों के साथ लिन वायुरो अध्यक्ष बनने के योग्य है। अब किसी को कोई आपत्ति है? चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं घोषणा करती हूँ, वो समूह का नियंत्रण अब मुझे आपत्ति है। तुम कौन हो? यह हो समूह की आंतरिक बैठक है। असंबंधित व्यक्तियों को बाहर जाना चाहिए। क्या ये हो परिवार की नहीं है? विदेश पढ़ने भेजी गई। हो परिवार की दूसरी बेटी हो कियान, हो दंपति की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद से। हो साहिबा फिर कभी नहीं दिखी। आज वो यहां कैसे आ गई? यह कब से हो परिवार की दूसरी बेटी? हो टिन्युआन ने मुझसे कितनी और बातें छुपाई हैं? क्योंकि तुम हो परिवार की दूसरी बेटी हो तो तुम टिन्युआन की बहन हो। नमस्ते, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। सच में? तुम मेरे भाई के पास बचे हुए शेयर चाहती हो, पर वे शेयर मेरे भाई ने मेरे लिए रखे हैं, वे सब मेरे हैं। उसे उन्हें हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। तुम क्या कह रही हो?
वोटिन्यून ने पिछली बार तुम्हारे सामने शेयर दान कर दिए। अब वो अपनी सालों से विदेश रही बहन को ले आया है शेयरों के लिए झगड़ने। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है? क्या होटन्यून को वास्तव में कुछ पता है? तो उसे मार दो। अरे एक्सायोजिन, जल्दबाजी मत करो। तो अब क्या करें? क्योंकि उसने अपनी बहन को मेरी योजना बिगाड़ने भेजा है, तो मैं उसकी बहन को उसके माता पिता से मिला दूंगी। फिर शेयर उसकी बहन से वापस उसके पास आ जाएंगे। तब हम उसे मार देंगे। हेलो, वो क्यांग को फोन करके बताओ कि उसका भाई नानशान विला में उसे मिलना चाहता है। रास्ते में घात लगाओ। उसकी कार दुर्घटना में मृत्यु सुनिश्चित करो। कोई मुझे नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। होटन्यून। क्या फोन उठाओ जल्दी। क्या क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। तुम्हें यकीन है कि वह आएगा? बिल्कुल। तुमने मेरी सुरक्षा से उसे धमकाया है। वह जरूर आएगा। वह पहले ही अपने माता पिता खो चुका है। मुझे खोने का साहस नहीं करेगा। ठीक है, मुझे क्यांग से कुछ बात करनी है। तुम लोग पहले बाहर जाओ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मेरे शेयर भी तुम्हारे नाम पर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तुम क्या चाहते हो? भाभी, यह मेरी ईमानदारी है। मैं भी तुम्हारी तरह उससे नफरत करता हूँ। बेहद नफरत। बचपन से ही माँ बाप उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मुझे अकेला विदेश में छोड़ दिया बिना किसी खबर के। और माँ बाप की मौत से पहले का आखिरी फोन उसे ही किया गया था, लेकिन उसने मदद नहीं की। मैं उससे नफरत करता हूँ। चलो मिलकर उससे बदला लेते हैं। बस तुम्हारी हाँ चाहिए। मेरे शेयर तुम्हारे नाम पर कर सकते हैं। मछली फंस गई। देखो भाभी, अगर गलत नहीं हूं तो यह मेरे भाई की गाड़ी का नंबर है ना? एक्शन, वहां घात लगाओ। याद रखो, उसकी गाड़ी तबाह कर दो, उसे मार डालो। क्यांग, जल्दी फोन उठाओ। क्षमा करें। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल। हेलो क्यांग, तुम कहाँ हो? भैया, अलविदा। हेलो हेलो, क्या क्यांग ने मुझे धोखा दिया? यह सब कुछ जो उन्होंने किया मेरी परीक्षा लेने के लिए था। वे जिसे मारना चाहते थे क्यांग नहीं, बल्कि मैं था। होटन्यून, अब देखता हूं तुम आगे मेरे साथ कैसे पंगा लेते हो। मुझसे लड़ना, तुम अभी नौसिखिए हो। अब तुम संतुष्ट हो ना? वह तुम्हारी वजह से मर चुका है। ऐसा मत कहो। यह तुम्हारा और मेरा मिलाजुला काम है, लेकिन मैं कहूंगा तुम सच में बहुत क्रूर हो। अपने ही भाई पर हाथ उठा दिया। तुम भी तो वैसे ही हो। यह आदमी माता पिता का हत्यारा। वो कंपनी को कंट्रोल करता है। मुझे भी कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन मैं अब वह छोटी लड़की नहीं रही। बस अफसोस है कि इतने साल बीत गए फिर भी नहीं मिला मेरे माता पिता के हत्यारे का सच्चा चेहरा। आपके माता पिता को मारना चाहने वाले बहुत से लोग हैं। कोई नहीं। कैसे हो सकता है? तिन्युआन, तुम अंदर हो ना? तुम्हें चोट लगी है। पत्नी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी।
रुको। अगर वह अभी भी यहाँ है तो हमारी बातचीत सुन रहा होगा। वह पहले ही भाग गया होगा। यहाँ बेकार में ढूंढने से बेहतर है फोन करके पूछ ले कि वह घर पर है या नहीं। अरे जाकर देखो, हो टिन युआन घर पर है क्या? चिंता मत करो, वो अभी बिस्तर पर पड़ा है, मुर्दे की तरह। लेकिन आज अजीब बात है, अब 11 बजे से ऊपर हो गए हैं, कोई हलचल नहीं। क्या ऐसा है कल रात दवा की मात्रा ज्यादा हो गई थी? जाकर कंबल हटाकर देखो। अरे हो टिन युआन आखिर घर पर है या नहीं? अरे कोई बात नहीं, दरवाजे की घंटी बजी है, मैं देखती हूं। महोदय, हमने आपके अनुरोध के अनुसार आपकी कार की सर्विस कर दी है। ये आपकी कार की चाबियां हैं। कार? कौन सी कार? आप तो भूलने वाले हो गए हैं। कल आपने फोन करके कहा था कि कार सर्विस के लिए ले जाए। कार सर्विस हो गई है, आज वापस ला दी है। क्या ये हो टिन युआन है? अरे महोदय, आप थोड़ा रुकिए, देखिए कार धुल गई है। अगर कोई समस्या नहीं है तो भुगतान कर दीजिए। आइए आइए। नहीं, अरे 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 यह आखिर क्या मामला है? क्या यह हो टिन युआन की कार नहीं है? किसी ने उसकी नंबर प्लेट चुरा ली है। वह फंसा नहीं क्या? वह सचमुच आपकी बात नहीं सुन सकता। सुन सकता है या नहीं, घर जाकर देख लेंगे तो पता चल जाएगा। हो टिन युआन, मेरे साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप खुद जांच लें, तभी सौंपना पूरा होगा। नहीं तो बाद में कोई समस्या आई तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। जांचने की जरूरत नहीं। कितना पैसा है बता दो, मैं दे देता हूं। अरे आप खुद जांच लीजिए, देख लीजिए कोई समस्या तो नहीं है। नहीं तो बाद में कोई दिक्कत आए तो हम पैसे वापस नहीं करेंगे। देखिए ये तेल वगैरह बदल दिया गया है। और ठीक है, मैं समझ गया। बस मुझे बता दो कितना पैसा है, मैं सीधे दे देता हूं। जल्दी चले जाओ। ठीक है, ठीक है। यूरो। तुमसे कहा था देखो वह घर पर है या नहीं, एक कार ढूंढने वाला। तुम्हें फंसा लिया, बिल्कुल बेकार हो। क्या तुम्हें यकीन है कि अभी कोई बाहर नहीं गया? सुबह से अब तक मैं घर पर ही हूं, एक मच्छर भी अंदर नहीं आया। ऐसा ही रहे तो अच्छा है। पत्नी, रोज तो तुम ही मुझे जगाती हो। आज एक्साई ओजिन भी कैसे साथ आ गई? कोई न जाने तुम दोनों का कुछ चक्कर है क्या? कैसे हो सकता है पति? हमने तो बस देखा कि तुम बहुत देर से सो रहे हो। कोई हलचल नहीं थी, चिंता हुई तो ऊपर आए। हाँ, हादसे की जगह से घर तक मैंने सबसे तेज रफ्तार से आया। अगर सचमुच वही है, वह घायल आदमी मुझसे तेज नहीं आ सकता। क्या सचमुच वह नहीं है? क्या वह सचमुच सुन नहीं सकता? क्या मेरा शक हमेशा से गलत था? पत्नी, हर रात तुम्हारा दिया दूध पीने के बाद से मेरी नींद वाकई बहुत अच्छी हो गई है। लगता है उसने यह दवा मिला दूध पी लिया है और कमरे में सोता रहा। बिल्कुल, तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारा अच्छा न करूं तो किसका करूं? और सुनो, मैं तुम्हारी बहन को ले आई हूं। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा, वह अब कहाँ है? नीचे ही है। तो ऐसा करो, वायुरोम, तुम पहले नीचे जाओ, मेरी बहन का स्वागत करो। मैं कपड़े बदलता हूं, अभी आता हूं। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। वायुरो और क्यांकियान कहाँ है? क्यांग क्यान वह? अरे टिन्युइन,
आज इतनी धूप है, सूट कैसे पहन लिया? घमोरी नहीं निकलेंगी? या फिर तुम? अरे, यह कपड़ा कहते हो? यह तो तुमने विदेश से ही मेरे लिए शादी का तोहफा बनवाया था ना? अभी तो शादी हुई है, यह पहनना बिल्कुल ठीक है। और कियांग कियांग बहुत दिन बाद आई है। मैं उसका भाई हूं, फॉर्मल कपड़े पहनूंगा ही, उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है। भैया, मैं आ गई। कियांग कियांग, आखिर तुम आ गई। कियांग कियांग, शुक्रिया। भैया, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है। तुमने बचाव क्यों नहीं किया? तुम जानते हो, आज अगर मैं न होती और ड्राइवर को पहले न बताती तो तुम जीवित न बचते। बिना खतरे के फायदा नहीं। लिनवा यूरोऊ चालाक है, बस यही तरीका था। तभी तुम उसका विश्वास जीत सकते हो। तो तुम्हारी जान का क्या? तुम उसे छोड़ दोगे? इन सालों में क्या तुम हमेशा यही नहीं सोचते रहे कि मैं माँ पापा की मौत का जिम्मेदार हूं? मुझे दोष देते हो? अगर इस बार मैं सच में चुप रहो। कुछ भी हो, तुम मेरे भाई हो। माँ पापा अब नहीं रहे। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो ठीक से जियो। उनके हत्यारों को ढूंढो और उनसे बदला लो। मुझे शक है लिन यूरोऊ और उसके साथी ही माँ पापा के हत्यारे हैं। तुमने क्या कहा? वे हिम्मत कैसे कर सकती हैं? तो क्या यही वजह है कि तुम जानते हुए भी कि वे तुम्हारा नुकसान करना चाहती हैं, फिर भी उनके साथ नाटक कर रहे हो? हाँ, इस बार तुम मेरी मदद के लिए वापस आए। मैं वाकई बहुत खुश हूं। क्यान क्यान, शुक्रिया। ठीक है भैया, मैं भी माँ पापा की बेटी हूँ। उनका बदला लेना मेरा भी फर्ज है। लेकिन अब आगे क्या करें? लिन यूरो वापस चली गई है। अगर उन्होंने देख लिया कि तुम घर पर नहीं हो तो क्या होगा? मुझे एक छोटा रास्ता पता है। चलो जल्दी करो, लिन यूरोऊ से पहले। हाँ, देखो, तुम फिर से पतले हो गए हो। टिन युआन, अब जब बहन वापस आ गई है तो चलो उसकी अच्छी खातिरदारी करें। हाँ, टिन युआन, क्यों नहीं खा रहे? खाना पसंद नहीं आया या बाह में तकलीफ है? कुछ नहीं, मैं बस सुबह शायद ज्यादा सो गया। बात सुन हो गई है। आओ खाओ, सब खाओ। तो चलो मैं तुम्हें उठाकर थोड़ा घुमा लाती हूँ। अरे नहीं नहीं। मिस्टर हुओ, आपने क्या क्या साहिबा के लिए छोटा मास्क बनाया था, क्या है? ओह, अरे माफ कीजिए साहब। टिन युआन, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। बस यह ब्राह्मण मांस बर्बाद हो गया। और यूरो, तुमने मेरे लिए जो नए कपड़े खरीदे थे। कोई बात नहीं, बस इंसान सही सलामत रहे। कपड़े तो बस कपड़े हैं। यूरो, क्यान क्यान, तुम लोग पहले खाओ। मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। हाँ, मुझे अभी कुछ काम है, पहले चलता हूँ। कोई जरूरत हो तो बुलाना। एक्सायोजन, मुझे लगता है होटनियन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसका ऐसा करने का मकसद क्या है? और वो हो क्या? क्या वह सच में भरोसेमंद है? भरोसेमंद है या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हारे पास कोई तरीका है? भूलना मत, 3 दिन बाद कंपनी की शेयरधारकों की बैठक है। शेयरधारकों की बैठक? लेकिन हमारे पास तो कोई शेयर ही नहीं है। क्या वे शेयरधारक हमारी बात मानेंगे? सब होटनियन की वजह से उसने हमें धोखा दिया। उसके पास भी कोई शेयर नहीं है। सब हो क्या के पास है। और उसने तो यहाँ तक कहा कि सारे शेयर मुझे ट्रांसफर कर देगा। हम हो ज्ञान पर दबाव बना सकते हैं। बड़े शेयरधारक के तौर पर वो तुम्हारा समर्थन करे, फिर होटनियन को पद से हटा दे। बस वो हट जाए तो हम पूरी हो कंपनी पर काबू पा लेंगे। फिर चेयरमैन की कुर्सी तुम्हारी होगी। अगर वो नहीं मानी तो इसका मतलब है कि वो होटनियन के साथ मिलकर हमें धोखा दे रही है। जान, तुम बहुत चालाक हो। अगर मुझे पता चला कि वे दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं तो मैं उनकी जान ले लूंगी। हेलो, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन 3 दिन बाद की शेयरधारकों की बैठक थोड़ी मुश्किल होने वाली है। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आधे से ज्यादा लोग लिनवा यूरोऊ के हैं। मैं सिर्फ चेयरमैन के अधिकार से उन्हें कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ।
अच्छा हुआ तुमने तुरंत फैसला लेकर सबके सामने अपने शेयरों का आधा हिस्सा दान कर दिया। नहीं तो अगर तुमने शेयर उन्हें दे दिए होते तो वे तुम पर पहले ही हमला कर चुके होते। अभी तो सिर्फ समय खींच रहे हैं। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो कंपनी के पुराने लोग हैं। लिनवायो में इतनी ताकत कहां से आई कि वे उसकी इतनी बात मानते हैं? तुम्हारा मतलब है कि पीछे कोई और है? मुझे भी नहीं पता। अभी तो बस एक एक कदम चलते जाना है। लेकिन क्या? लिनवायो के स्टडी रूम में एक सेफ है। वह कभी किसी नौकर को उसे साफ करने नहीं देती। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। सेफ में कुछ जरूर है, कुछ अहम चीज। मेरा अनुमान है माँ पापा की मौत से जुड़ी। मुझे मौका मिलेगा तो जरूर खोलकर देखूंगा। दूध पी लो, नींद अच्छी आती है। ठीक है, शुक्रिया जान। मुझे एक फोन उठाना है। हो टिन्युआन, मुझे पता था तुम्हारे पास कुछ गड़बड़ है। मुझे हाल ही में लग रहा है वह घर में कुछ ढूंढ रहा है। आज रात उसे दवाई न दें, मैं देखना चाहता हूँ वह क्या कर रहा है। अगर यह चीज उसके लिए इतनी अहम है तो वह आज रात के मौके को कभी नहीं छोड़ेगा। स्टडी रूम, क्या वह वहां गया? टिन्युआन क्या कर रहा है? ये दोनों हाँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या आज उन्होंने दवाई नहीं दी? मुझे आजमाना चाहते हैं? चलो, जब तुम जानना ही चाहते हो मैं क्या कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे सामने नाटक करता हूं। साथ ही मैं यह भी देख लूंगा कि तुम वाकई निर्दोष हो या नहीं। क्या किया? 2 लोगों को मम्मी पापा बनाकर भेजो बंगले पर। मैंने ही कहा था ना, जो दोनों मर चुके हैं वे यहाँ कैसे आ सकते हैं अभी अभी? या तो मेरी नजर धोखा खा गई या फिर कोई शरारत कर रहा है। बुरा हो गया, मिस्टर हो बेहोश हो गए हैं। नहीं टिन्युआन, तुम्हें क्या हुआ? यूरो, मैंने मम्मी पापा को सपने में देखा। वे रोते हुए कह रहे थे हम बहुत बुरी तरह मारे गए। उन्होंने कहा मैं अवज्ञाकारी हूँ। उन्होंने मुझसे बदला लेने को कहा। टिन्युआन, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारे माता पिता की मौत तो एक सड़क हादसा थी, ड्राइवर जेल में है। ऐसा कौन सा बदला लेना बाकी है?
मेरे ख्याल से तुम हाल ही में बहुत तनाव में हो। तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। मैं आंटी को चिकन सूप बनाने के लिए कहती हूँ ताकि तुम ताकत पा सको। ठीक है। क्या सच में मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? क्या वह सच में सुनने की क्षमता वापस नहीं पा सका? भैया, पासवर्ड है 5214। यह रिपोर्ट जो मैंने पहले देखी थी उससे बिल्कुल अलग है। पता चला मेरे माता पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उनकी कार के ब्रेक में छेड़छाड़ की थी। जो रिपोर्ट मैंने देखी थी वह नकली थी। यह हस्ताक्षर किसने किया? सिर्फ सबसे करीबी व्यक्ति। फिर हस्ताक्षर कौन कर सकता है? यह हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन है? नहीं, कल एक जगह की जांच नहीं हुई थी। बुरा हुआ। कौन? हेलो गुरुजी, चिंता न करें, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। गुरुजी? लिन यूरो के कब से गुरुजी हैं? मैंने उसके मुंह से कभी इसका जिक्र नहीं सुना। जाओ पता लगाओ कि हस्ताक्षर किसने किए। यह हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आखिर है कौन? नाम को काला क्यों किया? आखिर छुपा क्या रहे हैं? लिन यूरो के गुरुजी फिर कौन हैं? टिन युआन, काफी समय बाद। मुझे याद है। ली चाचा, सच में आप ही हैं? आपको कैसे याद आया मुझे फोन करने का? सुना है तुम्हें हाल ही में कुछ परेशानी हुई और आधे शेयर दान भी दे दिए। बस मजबूरी में लिया गया एक चुनाव था। अरे हाँ, मैं हाल ही में वापस आ रहा हूं। कोई दिक्कत हो तो ली चाचा से कह दो। सच में आप वापस आ रही हैं? यह तो बहुत अच्छी खबर है। आप तो वो समूह के संस्थापक सदस्य हैं। समूह का यह विकास आपकी मेहनत के बिना नहीं होता। अगर आपकी मदद मिले तो इस बार के शेयरधारकों के सम्मेलन में शायद मोड़ आ जाए। क्या हुआ? आपके आने पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। लिन साहब, आपने मुझसे वादा किया था। मैंने आपको चेयरमैन की कुर्सी दिलवाई। आप मुझे 1 करोड़ देंगे, याद रखना। फिक्र न करो, काम पूरा होने पर तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। लिन साहब दिल के बड़े हैं। लिन साहब का कंपनी का चेयरमैन बनना हम सभी शेयर धारकों की इच्छा है। इन सालों कंपनी का कारोबार लिन साहब ने ही संभाला है। वो कथित वो टिन युआन, उसने कुछ किया ही नहीं, फिर भी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा है। बिल्कुल सही। आप लोग ऐसा मत कहो। इन सालों टिन युआन ने भी कम मेहनत नहीं की। हो टिन युआन, तुम यहां कैसे? शेयरधारकों की बैठक नहीं होनी थी। मैं अभी भी चेयरमैन हूं तो स्वाभाविक रूप से यहीं बैठूंगा। सभी कृपया बैठ जाए। चेयरमैन हो, देख लो। मुझे हटाना। आप सभी मेरे माता पिता के हाथों पले बड़े हैं। मुझे पता ही नहीं था कि आपकी मुझ में इतनी आपत्ति है कि मुझे चेयरमैन हुओ को वो समूह से बाहर करना चाहते हैं। हो नाम के अलावा आपका हो समूह से और क्या लेना देना है? इन सालों अगर लिन साहब ने खून सीना एक करके
कंपनी का काम न संभाला होता तो हम लोग पहले ही भूखे मर जाते। हाँ हाँ। आप सब ऐसा मत कहिए। इतने सालों से टिन्युआन का कंपनी में योगदान रहा है। मिस्टर लिन, मुझे पता है आप पति पत्नी हैं, आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, ये समझ में आता है, लेकिन हम सब कंपनी के विकास के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा कहा। मुझे लगता है आप भूल गए हैं खुद कैसे इस पद पर पहुंचे थे। और जब मेरे माता पिता का हादसा हुआ, वो कंपनी संकट में थी, तब किसने मुझसे विनती की थी इस वो ग्रुप के चेयरमैन का पद संभालने की, ताकि संकट टले। अब अच्छा हो गया, पुल पार करने के बाद पुल ही तोड़ दिया। इस कृतज्ञता को तो आपने खूब निभाया है। ऐसा मत कहिए, उस समय आपने हमारी पीठ पीछे खुद के शेयरों का आधा हिस्सा दान कर दिया था, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। हमने जो किया वो भी कंपनी के भविष्य के लिए था। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा। अच्छा, लगता है यह मामला पहले ही तय हो चुका है। तो तुम क्या सोचती हो यान्कियां? क्या तुम भी यही सोचती हो? वो टिन्युआन के पास जो आधे शेयर है वे मिस हुओ कियान के हैं। अब मिस कियान ही कंपनी की सबसे बड़ी शेयर धारक है। चेयरमैन का पद वो टिन्युआन से आपको सौंपना है या नहीं, ये फैसला मिस कियान पर छोड़ते हैं। वो कियान, अगर तुम मानती नहीं हो तो इसका मतलब है तुम भाई बहन मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम दोनों को नर्क में भेज दूंगा। मैं अभी लिन यूरो को नहीं बता सकता कि मैंने उससे सिर्फ दिखावे के लिए साथ किया था। मैं घोषणा करता हूँ, वो ग्रुप के चेयरमैन का पद अब लिन। तुम लोग किसे बनाना चाहते हो? खैर, पहले ही अंकल ली को बता दिया था। समय पर आ गए। चेयरमैन ली, आप वापस कैसे आ गए? मैं नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोग हमारे टिन्युआन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। यह कौन है? ये हमारी कंपनी के संस्थापक सदस्य हैं, ली, चेयरमैन ली। शुरुआत में यही और हो दंपति ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। अगर ये नहीं होते तो आज का वो ग्रुप भी नहीं होता। तो यह टिन्युआन के अंकल हैं, तो मुझे आपको अंकल ली कहना चाहिए। ये अंकल मैं नहीं कहलाना चाहता। तुम लोग कह रहे हो कि टिन्युआन को चेयरमैन पद से हटाना है, मैं सहमत नहीं हूं। ये तो मुझे याद है, जब मैंने और टिन्युआन के माता पिता ने कंपनी शुरू की थी तो एक खास नियम बनाया था। कंपनी का कोई भी संस्थापक सदस्य कभी भी वापस आ सकता है और नियुक्ति हटाने का अधिकार रखता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप पर इस अधिकार का इस्तेमाल करूं? नहीं नहीं चेयरमैन ली, आप तो हमारे समूह के वरिष्ठ सदस्य हैं। आपके आते ही हमारा यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा। हम तो अब भी टिन्युआन को ही चेयरमैन मानते हैं। ली अंकल, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मिस्टर लिन, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा। चेयरमैन ली लौट आए हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। समय के साथ चलना बेहतर है। मैंने पहले ही कहा था, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है वो समूह के चेयरमैन पद की। आप लोगों ने ही मुझे इस पर बैठने के लिए मजबूर किया। अब तो अच्छा हुआ चेयरमैन ली लौट आए। टिन्युआन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं वाकई वो समूह चलाना नहीं चाहता। बिल्कुल, वाह यूरो, हम पति पत्नी एक हैं। तुम बाहर वालों का साथ कैसे दे सकती हो? वह तो होगा नीचता। सही कहा ना? बिल्कुल। दोस्तों, अगर कुछ नहीं है तो बस इतना ही। ली अंकल, बहुत दिनों बाद मिले हैं, चलिए चाय पीते हैं। ठीक है। ली अंकल, शुक्रिया, आप नहीं होते तो आज मैं शायद ही। लगता है तुम्हारी पत्नी सच में मामूली नहीं है, तुम्हें इतना अकेला कर दिया। मेरी ही गलती है, मैंने उस पर बहुत भरोसा किया। बहुत दुखी मत हो, तुम अभी जवान हो, गलतफहमी हो जाती है। अब मैं लौट आया हूं, कोई तुम दोनों भाई बहन को परेशान नहीं कर पाएगा। शुक्रिया ली अंकल। देखते हैं बिना सावधानी के तुम मेरी आहट सुन पाते हो कि नहीं। टिन्युआन, तुम हट गए, तुम सुन सकते हो, है ना? अब मैं लौट आया हूं, अब कोई नहीं कर पाएगा। तुम दोनों भाई बहन को परेशान। बहरेपन का नाटक करके दया पाना, इस बार मैं खुद तुम्हारा मुखौटा उतारूंगा। टिन्युआन, तुम इतने बड़े हो फिर भी इतने लापरवाह। टिन्युआन तुम्हें पसंद कैसे करेगा? टिन्युआन, माफ करना। वो समूह के प्रेसिडेंट होकर भी इतने असनियत, बिल्कुल समझदारी नहीं। मेरे ख्याल से कंपनी का पद तुम्हें नहीं संभालना चाहिए। पहले जमीनी स्तर पर काम करो, अपने आप को सुधारो। क्या? टिन्युआन, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। तुम मेरी विनती सुनो। माफ कीजिए यूरो, ली अंकल अभी बहुत गुस्से में है।
अगर मैं आपकी तरफदारी करूंगा तो उल्टा असर होगा। बेहतर होगा आप पहले कुछ दिन के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करें। जब ली अंकल का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं आपके लिए बात करूंगा। तुम लिन यूरो, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। आज तो देखो, ली अंकल मेरी भलाई चाहते हैं, उन्होंने मेरी पूरी मदद की। मुझे भी उनके साथ ईमानदार होना चाहिए। ली अंकल, असल में मैं भैया, अच्छा हुआ लिन यूरो को चेयरमैन नहीं बनाया, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाते। किस्मत से इस बार ली अंकल थे, नहीं तो वह कामयाब हो जाती। भैया, ली अंकल कौन है? मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। ये है ली अंकल। पहले ये मम्मी पापा के साथ ग्रुप बनाया था, बाद में मार्केट के लिए विदेश चले गए। यहाँ सिर्फ मेरी मदद के लिए आए हैं। ये क्या होंगी? तुम्हें पहले पता था। तुम 7-8 साल की बच्ची थी, अब तो जवान और खूबसूरत लड़की बन गई हो। नमस्ते ली अंकल। भैया, जो चीज आपने मुझे दी थी। कोई बात नहीं, ली अंकल अपने हैं। जब मम्मी पापा चले गए उन्हें भी बहुत दुख हुआ। ली अंकल को भी उस सच्चाई को जानने का हक है। लिन युआन, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे शक है कि मेरे मम्मी पापा की मौत में कुछ गड़बड़ है। मुझे लिन यूरो के सेफ में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उसमें लिखा था जो कुछ मैंने और क्या ने उसने देखा था उससे बिल्कुल अलग। और सबसे शक की बात ये की उस पर एक हस्ताक्षर मिटा हुआ था। भैया, वो दोनों रिपोर्ट मैं लैब भेज चुका हूँ। 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। क्या हैवान? वो क्या ने आज शेयर होल्डर्स मीटिंग में इतना हिचकिचाया, तुम्हें नहीं लगता शायद वो हमेशा से हमें धोखा दे रही है? ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? वो बहरा लड़का, उसने अपने माता पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख ली। वो रिपोर्ट मैं हमेशा सेफ में रखी थी, मेरे अलावा। पासवर्ड किसी को नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं? लिन युआन, क्या चाल चल रहा है? ये दोनों बुरी खबर, मिस्टर हो बेहोश हो गए हैं। कौन? वो भाई बहन सचमुच अजीब हैं। वे हमेशा से मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तो फिर क्या करें? मैं तो शुरू में उन्हें एक रास्ता छोड़ना चाहता था, लेकिन अब ऐसा है तो मुझे माफ न करना। हुओ कियान और यह बहरा मिलकर मेरे खिलाफ होना चाहते हैं, तो मैं हुओ कियान को यहाँ रहने देता। लेकिन हो कियान के पास कंपनी की आधी हिस्सेदारी भी है। तो उस हिस्सेदारी को ही उसकी गलती का सबूत बना दो। श्रीमान लिन, वित्त को बोलो सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दे। कंपनी के नियम तोड़ रहे हैं। सारी संपत्ति ट्रांसफर तो कंपनी, यह हुओ कियान प्रबंध निदेशक हुओ का आदेश है। तुम बस वैसा ही करो। जी। तुमने सच में हो कियान से हस्ताक्षर करवा लिए? वो तुम्हारी कैसे सुन सकती है? वह मेरी नहीं सुनेगी तो कोई और उसे सुनाएगा। कौन? जल्द ही पता चल जाएगा। हुओ कियान, तुमने सोचा भी नहीं होगा, हुओ टिन्युन के प्रति तुम्हारा प्यार ही उसके दिल में चुभने वाली तलवार बन जाएगा। अंकल ली, इस बार आप कंपनी वापस आकर मेरी मदद करेंगे, यह बहुत अच्छा है। ये तो मेरा कर्तव्य है। कर्ज चुकता करो। ये क्या हो रहा है? यह क्या है? चलो, पैसा वापस करो, पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। तुम लोग ठीक समय पर आ गए। यह आखिर है क्या? हो टिन्युन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो? क्या नुकसान? अब नाटक मत करो। अगर तुम्हारी मौन सहमति न होती तो वो हो क्या कंपनी की सारी संपत्ति विदेश कैसे ट्रांसफर करने की हिम्मत करती? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है उसने कंपनी की संपत्ति ट्रांसफर की है, जिससे पूरे हुओ समूह की फंडिंग चेन टूट गई है। मुझे तो लगता है तुम भाई बहन पूरे समूह को हड़पना चाहते हो। हाँ बिल्कुल। कियान ऐसा काम नहीं कर सकती। हाँ, सभी शेयरधारकों, मेरी एक बात सुनो। टिन्युन और कियान, ये बच्चे मेरी आंखों के सामने पड़े हुए हैं। ये ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। चेयरमैन ली अब तक आ गया है। तुम इन भाई बहन का बचाव क्यों कर रहे हो?
हाँ, देखो तो। यह तो सच में ज्ञान की लिखावट है। यह कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह तो किसी ने ज्ञान को फंसाया है। सुनो हुओ तिन्युआन, तुम ये मत सोचो कि तुम उसके भाई हो, तुम उसकी रक्षा कर सकते हो। हमें गुस्सा दिलाया तो तुम दोनों भाई बहन को हटा देंगे। हाँ, आज हमें जवाब देना ही होगा। हमें जवाब दो, पैसा वापस करो। तिन्युआन, ये शेयर धारक बहुत आक्रामक है। साफ है कि ये पहले से ही योजना बनाई गई थी। तो आप क्या करने की सलाह देते हैं? अभी सबसे जरूरी है तुम अपनी स्थिति बचाओ। आपका मतलब है क्यान क्यान को छोड़ दो, लेकिन केवल वही जो वो परिवार और कबीले के साथ विश्वासघात करता है। मैं कबीले की मुहर का उपयोग करके उसे परिवार से निकाल सकता हूं। इस तरह क्यान क्यान के अपराध की पुष्टि हो जाएगी। वह हमेशा के लिए वो कबीले की गद्दार और अपराधी के रूप में जानी जाएगी। क्या तुम्हारे माता पिता की मेहनत बेकार जाने दोगे? क्या तुम वो कबीले को इस तरह छोड़ दोगे? मैं पहले क्यान क्यान को फोन करता हूं, उससे साफ साफ पूछता हूं। हेलो, क्या आप वो क्या है? हाँ, मैं। हमने तकनीकी साधनों से ठगे हुए नोट्स को पुनर्स्थापित किया है। विस्तृत जानकारी कृपया मेरे साथ वहां जाकर देखें। बहुत अच्छा, चलो। क्यान क्यान, फोन उठाओ। तिन्युआन, पहले कंपनी बचाना जरूरी है। तिन्युआन, तुम बेवकूफी मत करो, जल्दी निर्णय लो। क्यान क्यान के पास वो कबीले नहीं रहेगा। कोई मैं चाहता हूं, मैं क्यान क्यान को दोगुना मुआवजा दूंगा। अभी पहले वो कबीले को बचाना है, माता पिता की मेहनत बचानी है। ठीक है, देखो, यह तो वह है, यह तो वह है। लिए नहीं, मुझे तुरंत अपने भाई को बताना होगा। भैया, जल्दी फोन उठाओ। माँ पिताजी कृपया मुझे क्षमा करें, मैं अवज्ञाकारी पुत्र हूँ। आज मुझे क्यान क्यान को परिवार से निकालना ही होगा। तिन्युआन, तुम जल्दी मुहर लगा दो। माता पिता की मेहनत बर्बाद मत करो। ठीक है, रुको, मुझे लगता है मैंने सुना। तिन्युआन, तुमने कहा तुमने क्या सुना? कुछ नहीं, मैं कह रहा था मुझे 2 अगरबत्तियां चाहिए। पहले मैं अपने माता पिता को अगरबत्ती अर्पित करना चाहता हूं। अजीब है, मुझे अभी क्यान क्यान की आवाज साफ सुनाई दी थी। शायद मैंने गलत सुना। देखते हैं अब तुम कैसे बाहर आते हो। अच्छा बोले, हमने पहले ही व्यवस्था कर दी। मैं यहाँ छिपा बैठा हूँ, हिलना मत। वो साहब, कहीं तुम समय नहीं खींच रहे हो? मैं तिन्युआन, पहले मुहर लगा दो। मुहर लगाने के बाद अगरबत्ती लगाना एक जैसा ही है। क्यान क्यान, माफ करना, कंपनी के लिए। भैया को यही करना पड़ रहा है। अब वो क्यान क्यान का वो परिवार से अब कोई संबंध नहीं रहा। अब तुम लोग संतुष्ट हो? अब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं होटिन्युआन, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पैसा वापस लेना ही होगा, नहीं तो हम पुलिस में शिकायत करेंगे। इतनी बड़ी रकम है। हो क्यान की बाकी जिंदगी जेल में बिताने के लिए काफी है। सभी शेयरधारकों, मैं ली अपनी शख्सियत की गारंटी देता हूं, क्यान फिर गलती नहीं करेगी और मैं स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति इस घाटे को पूरा करने के लिए देता हूं। सबसे विनती है कि क्यान को माफ कर दें, क्यान को छोड़ दें। सच में? बहुत अच्छा। ली चेयरमैन, आप महान हैं। हम सब आपके एहसान को हमेशा याद रखेंगे। बड़े दिल वाले हैं। ली अंकल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तिन्युआन, अब क्यान गलत रास्ते पर चल पड़ी है। मैं बस यूं ही नहीं देख सकता कि उसकी बाकी जिंदगी जेल में गुजरे। चूंकि ये फंड का मामला अब सुलझ गया है, तो चलो हम सब पहले कंपनी लौटते हैं, बाकी काम निपटाने के लिए। हाँ, नहीं ली चेयरमैन, इस मामले की जिम्मेदारी अब उन्हें नहीं दी जा सकती। उनकी बहन होके क्यान ने ऐसा काम किया है। शायद ये होटिन्युआन ही थे जिन्होंने पीछे से इशारा किया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मैं और मेरी बहन पैसे विदेश भेज रहे हैं? ये कौन कह सकता है? खैर, इस बीच तुम कंपनी मत आना जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। वापस आओ और अपने वो ज़ोम बनो। बिल्कुल, ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये हमारे सभी शेयर धारकों की इच्छा है।
हाँ, बिल्कुल। टिन्युआन, अभी सभी बहुत गुस्से में हैं। शायद आप पहले घर पर आराम करें। मैं पहले कंपनी आता हूँ इस मामले को संभालने के लिए। चिंता मत करो। कियान कियान, मैंने उसे ढूंढने के लिए लोग भेजे हैं। अंकल ली, तो आपको परेशानी हुई? कोई बात नहीं, तो मैं पहले कंपनी वापस जाता हूँ। टिन्युआन, चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा कियान कियान को ढूंढने में। ठीक है। हो कियान कियान, तुम सच में बहुत चालाक हो। मुझे एक मूर्ख की तरह इधर उधर घुमाया और कुछ ऐसी बातें भी जानती हो जो नहीं जानी चाहिए। अब तुम बस इंतजार करो, देखो तुम्हारा भाई मेरे हाथों कैसे मरता है। बताओ, क्या वह तुम्हें सूचना देगा? हेलो कियान कियान, तुम कहाँ हो? हेलो हेलो। तुम सच में सतर्क हो। तुम दोनों भाई बहन का प्यार गहरा है। उसे बंद कर दो, किसी से भी मिलने न दो। फोन उठाने वाला कियान कियान नहीं था। कियान कियान को जरूर कुछ हुआ है। मिस्टर हो, ये नौकर ने बगीचे की सफाई करते समय एक महिला की घड़ी उठाई थी। यह कियान कियान की घड़ी है। मैंने अभी गलत नहीं सुना, वह कियान कियान की आवाज ही थी। वह जरूर यहां आई थी। बताओ, यह घड़ी कहां मिली थी? विला के बगीचे के रास्ते के किनारे झाड़ियों में। अच्छी बिली घड़ी झाड़ियों में कैसे आई? यह कियान कियान ने जानबूझकर वहां फेंकी होगी। वह जरूर मुझे कुछ बताना चाहती थी। क्या इस घड़ी को किसी ने छुआ है? मिस्टर हो, नौकर ने अभी उठाई और मुझे दे दी। मैं तुरंत आपके पास ले आया। किसी ने नहीं छुई। ठीक है, आप अभी जाइए। और घड़ी मिलने की बात साहब को मत बता। जी। आज जो कुछ भी हुआ, चाहे वह कियान कियान के नाम पर संपत्ति हस्तांतरण के सबूत हों या फिर मुझे कियान कियान को घर से निकालवाना हो, यह सब कियान कियान के खिलाफ ही है। कौन है जो कियान कियान को निशाना बना रहा है? क्या लिनवाई यूरो है? लेकिन उनका मकसद क्या है? कहीं वह फॉरेंसिक लैब में भेजी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए तो नहीं? हेलो, क्या यह जायांगचिंग फॉरेंसिक लैब है? क्या आपके यहां वो कियान कियान नाम की कोई महिला आई थी? हाँ, श्रीमती वो कियान कियान आज सुबह आई थी, लेकिन नतीजा देखकर जल्दी से चली गई। नतीजा क्या था? आप कौन हैं? मैं उनका भाई हूं। क्या आप रिपोर्ट का नतीजा बता सकते हैं? माफ कीजिए श्रीमान, हम आपकी पहचान पुष्टि नहीं कर सकते। परिवार की निष्ठा के लिए हम नतीजा नहीं बता सकते। और कागजी रिपोर्ट श्रीमती कियान कियान ले गई हैं। अगर आप सच में उनके भाई हैं, तो श्रीमती वो कियान कियान से कागजी रिपोर्ट मांग सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्री लिन, ये हो कियान कियान से बरामद किया गया दस्तावेज है। हो टिन्युआन, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाड़ दी। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। लगता है वह फॉरेंसिक लैब भेजी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही उसकी मुसीबत की वजह बनी। पता नहीं कियान कियान कैसी है। बस उम्मीद है कि अंकल ही जल्द से जल्द कियान कियान को ढूंढ लें। अब सच्चाई सिर्फ कियान कियान को ही पता है। बस कियान कियान को ढूंढ लिया तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इस पर समय 5:04 कैसे है? अभी तो 11 बजे से ज्यादा हुए हैं। कियान कियान मुझे क्या बताना चाहती हैं? ली, अंकल ली, अंकल ली नहीं हो सकते। अंकल ली तो अभी भी कियान कियान को ढूंढ रहे हैं और कंपनी के काम में मेरी मदद कर रहे हैं। शायद कोई और है। बेटा, ग्रुप में काम करके थक तो नहीं गए? तुम तो पतले लग रहे हो। चिंता मत करो, यह बस वक्त की बात है। गुरुजी मेरी मदद जरूर करेंगे फिर से उठ खड़ा होने में। गुरुजी। हेलो गुरुजी, चिंता न करें, सब कुछ मेरे काबू में है। यह गुरुजी आखिर है कौन जो वो समूह तक अपना हाथ बढ़ा सकते हैं और उसकी मदद करने की क्षमता भी है ताकि वह वापस उठ सके? फिर हम उसे वो घर से बाहर कर देंगे। तब वो घर की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी।
मुझे पता नहीं था कि मेरे अध्ययन कक्ष में बाहरी लोग इतनी आसानी से आ सकते हैं। एक्सायोजन, मुझे याद है जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो तुमने विनती की थी कि मैं तुम्हें रहने की जगह दूं। तुमने कहा था कि तुम ड्राइवर बनकर मेरा एहसान चुकाना चाहते हो। फिर कैसे इतनी जल्दी अपनी हैसियत भूल गए? खुद को घर का मर्द समझने लगे हो। तुम नहीं चाहते तो जा सकते हो। जेन्युइन, एक्सायोजन तुम्हारा दोस्त है, क्या इतना कहना ज्यादा नहीं होगा? ज्यादा? वायुरोऊ, तुम इतना उसका पक्ष क्यों ले रही हो? कहीं तुम दोनों का कोई संबंध तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। जेन्युइन, मैंने सोचा वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है और वह अध्ययन कक्ष में तुमसे मिलने आया था। सचमुच? हाँ, नौकर ने खाना बना लिया है, तुम्हें बुला रहे हैं। तो प्यारी, चलो खाना खाते हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं, हमारे वो घर में आलसी लोगों के लिए जगह नहीं है। हो टेन्युइन, तुम्हारी मेरे साथ ये हिमाकत, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। साहब, मेम साहब, खाना परोस दिया गया है। प्यारी, जल्दी चको। मैंने खास तौर पर नौकर को कहा है तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाने के लिए। प्यारे, आज तो मेरे लिए अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए हो? पता नहीं लिंग वायुरोऊ का वह शिक्षक कौन है। पहले मुझे उसकी सतर्कता कम करनी होगी, फिर धीरे धीरे पता लगाना होगा उसके शिक्षक की पहचान का। और अभी सबसे जरूरी बात, क्यांग का पता लगाना है। प्यारी, मैं हाल ही में क्यांग द्वारा संपत्ति हस्तांतरित करने की वजह से अभी ऑफिस नहीं जा पा रहा हूं। घर में सिर्फ तुम ही कमा रही हो, बहुत मेहनत कर रही हो, खासकर जब हाल ही में तुम निचले स्तर पर काम कर रही हो। बहुत थक गई होगी, बस तुम्हें खुश करने का सोचा था। तुमने ध्यान रखा। वैसे प्यारी, पहले की बातों के लिए मैं माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं, वे लोग बस फूट डाल रहे थे। वे चाहते थे कि अंकल ली नेता बन जाएं। अंकल ली मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन आखिरकार वे पराये हैं। मैं वो समूह उनके हाथों में नहीं सौंप सकता। तो तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है अब क्या वो परिवार की नहीं रही। उसके पास जो शेयर हैं वे 30 कार्य दिवसों में स्वतः ही कंपनी के सभी शेयरधारकों में बंट जाएंगे। वे अब बस एक नया चेयरमैन चुनना चाहते हैं। लगता है अंकल ली ही सभी की पसंद है। तो शायद वो ग्रुप का नाम ही बदल जाए। अभी तक तो नहीं, शेयर अभी भी क्यान के पास है। अभी तक तो नाम वो का ही है। बस क्या? बस मैंने सोचा नहीं था कि क्यान कंपनी का पैसा हटाकर मुझे कमजोर कर देगी। मुझे पता है क्यान को मां बाप की बात को लेकर मुझसे नफरत है। मैंने सोचा था कि इस बार वह लौटकर आई है तो शायद मुझे सच में माफ कर दिया है। पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि वह इतनी गहरी छुपी हुई है। तो अगर मैं तो मैं उसे मजबूर कर सकता था कि वह कंपनी के शेयर मुझे दे दे और कंपनी के शेयर सभी शेयरधारकों में न बंटते। कंपनी का नाम वो ही रहता। यह मैंने तैयार किया है, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। मेरा तो यह इरादा था कि क्यान के पास जो शेयर हैं वे सब मेरे नाम कर दूं। और अब शेयरधारक मानेंगे नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वे तुम्हारे नाम हो जाए। फिर मैं एक शेयरधारकों की बैठक बुलाता हूं और वो ग्रुप के मुखिया की मुहर तुम्हें दे देता हूं। इस तरह तुम्हें शेयर लेने का पूरा हक होगा। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच पत्नी, हम तो एक परिवार हैं। ये शेयर चाहे तुम्हारे पास हो या मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। बस इस शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर क्यान के हस्ताक्षर चाहिए। मैं उससे किसी तरह संपर्क नहीं कर पा रहा। इसका तो मेरे पास इलाज है। ओह पत्नी, तुम उससे बात कर सकती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो नकली हस्ताक्षर कर सकता है। यह काम मुझ पर छोड़ दो। लिन यूरो जरूर कागजात लेकर क्यान के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगी। मैं बस उसका पीछा करूंगी तो क्यान का पता चल जाएगा। बहुत अच्छा पत्नी, तो यह काम तुम्हारे ही जिम्मे। पति, असल में मुझे इन शेयरों से या चेयरमैन की कुर्सी से कोई मतलब नहीं। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम जो चाहो करो। मैं हर कोशिश करती तुम्हारी मदद करने की। प्यारी, मैं समझ गया, शुक्रिया। चलो खाना खाते हैं। क्यान थोड़ा और इंतजार करो, भैया तुम्हें जरूर बचाएगा। इस दौरान तुम कंपनी मत जाना। घर पर हुटिंगवान पर नजर रखो। कुछ भी अजीब हो तो तुरंत बताना। वो अब मुझसे बहुत नाराज है, शायद उसके पास जाना आसान नहीं होगा। तो तुम उससे मीठी मीठी बातें करो। पहले तो वह तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। ठीक है, मैं जानता हूँ इन दिनों तुमने बहुत सहा है, लेकिन अभी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह हम दोनों के भविष्य के लिए है। यह काम पूरा होते ही मैं उसे तुरंत धक्के मार दूंगी। पूरी हो फैमिली हमारी होगी तब।
मैं उसे तुम्हारे सामने घुटने टिकवा दूंगी माफी मांगने के लिए। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। चलती हूँ। तुम लोग ये नीचे रख दो। तुम सोफा यहां उठा लाओ। मैं हाँ तुम्ही से कह रहा हूं। तुम मुझे सोफा उठाने को कह रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? तुम सच में खुद को घर का मालिक समझ बैठे हो? भूल मत, तुम ड्राइवर हो, नौकर हो। क्या है तुम्हारी औकात? वैसा ही काम करो। तुम दोनों इसे अच्छी तरह समझाओ कि नौकर कैसे बना जाता है। जो करना चाहिए वही करो। जी हाँ, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। अरे क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। चलो मुझे छोड़ो। वो कियान के हस्ताक्षर मिल गए हैं शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर। वो ग्रुप आखिरकार मेरा हो गया। कौन है वहाँ? मैं हूँ। रिया, तुम हो? तुम यहाँ कैसे आए? मैं लिंगरो का पीछा करते हुए आया। मुझे पता था वह तुम्हारे पास आएगी। लेकिन दरवाजे पर गार्ड है। तुम अंदर कैसे आए? मैंने उन्हें भगा दिया। अभी इन बातों में मत पड़ो। आओ, पहले हमें निकलना जरूरी है। रुको। क्या हुआ? नहीं, वह गाड़ी ठीक नहीं लग रही। होटन युआन, क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? अभी भी नाटक कर रहे हो? हेलो, आपने फोन किया। शाओजिन, आखिर चल क्या रहा है? मैंने तुमसे कहा था नजर रखने के लिए। होटन युआन का है क्या? अभी भी सो रहे हो? लिन जी, आप आ गए। मेरे जाने के बाद क्या कोई अंदर गया था? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। चाबी मुझे दो। आप अभी अभी तो गए थे। फिर कैसे लौट आए? डर लग रहा है क्या? मुझे डरने की क्या बात है? बताओ, क्या होटन युआन अभी आया था? आया था। क्या कहा तुमने? अगर वह आया होता तो क्या मुझे नहीं बचाता? मुझे यहाँ पीड़ा में छोड़ देता? तुम क्या सोचते हो? मेरा भाई तुम्हारी तरह बेरहम नहीं है। फिर तुमने मुझे फंसाया, कंपनी की संपत्ति हड़पी, मेरे भाई को उकसाया मुझे घर से निकालने के लिए। वह मुझसे कैसे मिलने आता? भाभी, शेयरधारक समझौते पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब पूरी कंपनी तुम्हारी और ली की है। मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। तुम कृपा करो, मुझे छोड़ दो। क्योंकि तुम्हें पता ही चल गया है तो बता भी दूं। हाँ, यह सब मैंने और मेरे गुरु ने मिलकर रचा था। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। कोई मदद करने को कहता है तो तुम सच मान लेते हो। इस दुनिया में मुफ्त का खाना कहाँ मिलता है? तुम्हारा गुरु ली यही है। हाँ, जिस दिन से तुम दोनों भाई बहन मेरे गुरु पर विश्वास किया, उसी दिन से तुम हार चुके थे। तुम लोग बहुत नीच हो। इतना बड़ा जाल बिछाया हमारे हो परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए। तो क्या मेरे माता पिता की मौत में भी तुम लोग शामिल थे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मिटाया हुआ हस्ताक्षर तुम्हारा है। क्या तुम लोगों ने उन्हें मारा? यह कितने साल पहले की बात है, पुरानी बातें। तुम दोनों भाई बहन इसे क्यों नहीं छोड़ते? तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? बेशक मेरे गुरु का एहसान चुकाने के लिए, उनकी खोई हुई हर चीज वापस दिलाने के लिए। मेरे गुरु का मुझ पर बहुत एहसान है, मैं उनकी मदद जरूर करूंगा।
तुम दोनों भाई बहन के माता पिता की मौत से लेकर वो परिवार की संपत्ति के हस्तांतरण और तुम्हारे घर से निकाले जाने तक सब कुछ हमने ही रचा था। तुम मेरा भाई, वह तुमसे इतना प्यार करता था, तुम पर इतना विश्वास करता था। इतने समय से कंपनी तुम्हें ही संभालने दे रखा था, तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ा? वह एक बहरा है, मैं बहुत पहले ही थक चुकी हूँ। तुम ठीक है, तुम यहीं अच्छे से रहो। अभी इतना सोचो मत, आओ पहले हमें जाना जरूरी है। भैया, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने मुझे बचाया। लेकिन तुम यहाँ रहोगे तो बहुत खतरा है। वे मुझे तुम्हारे जरिए धमकाते हैं, इसलिए अभी मुझे कुछ नहीं करेंगे। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनके काबू में है। मुझ पर शक नहीं कर रहे, शायद मैं कुछ जानकारी निकाल लूं उनकी साजिश के बारे में। फिर ऐसा करते हैं, यह रिकॉर्डिंग पेन तुम्हारे काम आ सकता है। खुद का ख्याल रखना। हाँ गुरु, शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मिल गया। हाँ, आखिरकार हो गया। ये वो ग्रुप आखिर मेरे हाथ में आने वाला है। मैंने विदेशों में सालों इंतजार किया, आखिरकार मेहनत रंग लाई। तुम दोनों देख रहे हो, ये वो ग्रुप आखिर मेरे हाथ में वापस आ गया। तुम दोनों चैन से जाओ। काम पूरा होने के बाद तुम्हारे दोनों बच्चों को भी मैं नीचे भेज दूंगा तुम्हारे साथ। गुरु, आपकी सोच बहुत गहरी है। पहले वो ज्ञान का इस्तेमाल करो, उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवाओ, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से दबाव डलवाओ। वो दिनवान को मजबूर करो कि वह वो ज्ञान को वो परिवार से निकाल दे। आखिर में वो ज्ञान को मजबूर करो, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करवाओ। यह पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा, वो ग्रुप की कमी भी पूरी हो जाएगी और शेयर भी हमारे हाथ में रहेंगे। गुरु, यह तो बहुत बढ़िया है। अगर आप वापस नहीं आते तो मैं उन भाई बहन के हाथों का खिलौना बना रहता। उनके माँ बाप तो मेरे सामने टिक सकते थे, लेकिन हुआ तिन्युआन और हुआ ज्ञान तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात है? गुरु, अब आगे क्या करने की सोच रहे हैं? उसने तो कहा था कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में स्टैंप आपको देगा। अभी कुछ न करो, जब स्टैंप मिल जाए तब सबके सामने उसे पूरी तरह कुचल देना। गुरु, तो मैं अभी चलता हूँ। हाँ, तुम दोनों का कर्ज तुम्हारे दोनों बच्चे चुकाएंगे। शियाओ जिन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? वही हुआ तिन्युआन, उस बहरे ने किया है। तुम आखिर कब उस बहरे से तलाक ले रही हो? चिंता मत करो, हुआ तिन्युआन वह अधिक अचरता पिता है, उसकी कुछ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शेयर धारकों की बैठक खत्म होते ही मैं घर जरूर ले आऊंगा, फिर से एक में ट्रांसफर करूंगा। सच में? तब मुझे भी जाना है। बिल्कुल जा सकती हो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। कीचड़ में कुचला जाता है। वह दिन जल्द ही आ जाएगा, पहले मैं उस बहरे को देखने जाता हूँ। ठीक है। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। वह बाहर नहीं गया है। प्यारे, उठो जरा। प्यारी, तुम इतनी जल्दी उठ गई? प्यारे, यह सिग्नेचर देखो। क्या यह ज्ञान के हस्ताक्षर जैसा नहीं लगता? अगर खुद ज्ञान आ जाए तो भी मानना पड़ेगा कि यह उसने ही साइन किया है। यह तो ज्ञान के लिखावट से एकदम मिलता है। प्यारी, तुम तो बहुत शानदार हो। प्यारे, वह काम मैंने पूरा कर लिया है। वह मुहर। फिक्र मत करो प्यारे, जो वादा किया है वह पूरा जरूर करूंगी। मैंने सभी शेयर धारकों, जियांगचिंग के नामी लोगों और टीवी के रिपोर्टर्स को आमंत्रित किया है। अगले सोमवार को एक भव्य शेयर धारक बैठक आयोजित करने की योजना है। तब मैं मुहर खुद तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगी। अगले हफ्ते तक इंतजार करने से शायद मुसीबत बढ़ जाए। रात ज्यादा लंबी हो तो सपने भी ज्यादा आते हैं। प्यारे, अगले हफ्ते का इंतजार मत करो, परसों कर लेते हैं। परसों? इतनी जल्दी क्यों? प्यारी, कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि मैं पलट जाऊंगा? अरे नहीं, बस मैं सोच रही थी कि जल्दी मुहर मिल जाए तो कंपनी की कमान जल्दी संभाल लूं। नहीं तो वह अंकल ही कंपनी में ज्यादा देर रह गया तो कंपनी का नाम ही बदल जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो नीचे नाश्ता करते हैं। हाँ चलो। सर, आपका आदेशित चिकन सूप तैयार है। जाओ, शियाओ जिनको बुला लाओ। जी।
तिन युआन, तुमने मुझे बुलाया? प्यारी, तुमने हाल में बहुत मेहनत की है। आओ थोड़ा सूप पीकर ताकत लो। शुक्रिया प्यारे। शियाओजिन, परसों मैं यूरो के साथ शेयरधारक बैठक में जा रहा हूं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। जी। मेरी गाड़ी, उस पर थोड़ी धूल जम गई है। मुझे लगता है तुम हाल ही में काफी खाली समय है, कार धोने जाओ। ठीक है, तुम कौन सी कार लेकर जाओगे? हर एक कार। क्या? तिन युआन, तुम्हारे पास इतनी लग्जरी कारें हैं, अगर हर एक कार धोनी है तो यह एक बड़ा काम है। जियाओजिन, वाह। उससे क्या हुआ? नौकर को नौकर का काम करना चाहिए। या फिर तुम सोचते हो कि वह इस घर का मालिक है, उसे ये काम नहीं करने चाहिए? मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बस सोच रही थी जियाओजिन, क्या वह तुम्हारा भाई है? भाई हो तो क्या हुआ, भाई भी दूसरे के घर में मुफ्त खाता पीता है, तो कुछ काम तो करेगा ही। यूरो, अगर तुम उसकी इतनी तरफदारी करोगी तो मुझे तुम दोनों के रिश्ते पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आखिरकार मेरे हुए परिवार की मुहर ऐसी घरवाली के हाथ में नहीं सौंपी जा सकती जिसका किसी दूसरे मर्द से नाजायज रिश्ता हो। ऐसा कैसे हो सकता है पति? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो ठीक है पत्नी, हम परसों शेयरधारक बैठक में जा रहे हैं। जियांगजेंग के सभी नामी गिरामी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। अगर हमारी कार बहुत गंदी या बहुत घटिया होगी तो तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। आखिरकार परसों तुम वो परिवार के असली मालिक बनने वाले हो। तुम सही कहते हो। जियाओजिन, सुन रहे हो? क्योंकि तिन युआन ने तुम्हें कार धोने को कहा है, तो तुम अच्छी तरह से हर एक कार को चमक दमक से धो दो। अगर परसों तिन युआन का मुंह काला करवाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जी। जियाओजिन, कल तुमने बहुत मेहनत की, इतनी सारी कारें धोकर थक गए होंगे। ये मेरा कर्तव्य था। कल जो कार तुमने सबसे ज्यादा चमकाई थी, उसकी चाबी मुझे ला के दो। ठीक है महोदय, बुरी खबर है, इन कारों पर गहरे खरोंच के निशान हैं। क्या? तुम्हें गहरे खरोंच वाली कार लेकर शेयरधारक बैठक में जाने दो, तो मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का पूरा इंतजाम कर दूंगा। जियाओजिन, कल मैंने वो सारी कारें तुम्हें सौंपी थी, कहीं वो खरोंच तुमने ही तो नहीं की? कैसे कर सकता हूं? मैंने हर कार को ध्यान से धोया था ताकि तुम शेयरधारक बैठक में शर्मिंदा ना हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अब भी बहाने बना रहे हो क्या? मान नहीं रहे? महोदय, शेयरधारक बैठक 1 घंटे में शुरू हो रही है। या तर बाबांची गाडी घेऊन जाऊया। ती गाडी माझ्या बालपणाच्या आठवणी आहेत. ठीक आहे, बाबांची गाडी चालवत या खलनायकांचा पाडा पाहूया. मग माझ्या बाबांची गाडी वापरूया. चला. तू तो सीने जा। युरो, तू आधी खाली जा. ही गाडी पाहून माझे आईवडील आठवतात. थोडं विचलित झालो. मी मन स्थिर करून आनंदाने शिक्का तुला देईन. ठीक आहे. क्वियान कशी आहे? मी आता शेअरधारकांच्या बैठकीकडे जात आहे. तिथे सर्वांसमोर लिही आणि लिन युरोचे खरे चेहरे उघड करणार आहे. ठीक आहे, मग मी तुझी वाट पाहते. थांबा, कुणीतरी माझा पाठलाग करत आहे. काय? लिन सर, ऐकलंय तुम्ही? हो ग्रुपचे सर्वात मोठे शेअर्स मिळवलेत. शिक्काही मिळणार आहे. हो ग्रुपचे सर्वात मोठे निर्णायक बनणार आहात. खरंच एक शूर महिला आहात. गटाकडे दुर्लक्ष करतो इतके वर्ष लिन सरच. स्वतः कंपनी चालवत आहात. आता शेवटी कंपनीचे खरे अधिपती बनलेत. अभिनंदन. नंतर सर्वांच्या सहकार्य अपेक्षित आहे. नक्कीच. गुरुजी, सर्व तयार आहे. ठीक आहे. हो तिन युआन शेवटी पदच्युत होणार आहे. हो ग्रुप फक्त माझाच असेल. सर्वांचं स्वागत आहे. हो ग्रुपच्या शेअरधारकांच्या बैठकीत आपण सर्वजण स्वागत करूया. आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक श्री हो तिन युआन. ली काका, या शेअरधारक बैठकीत सहभागी झाल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्ही मला इतकं मदत केलीत. या नाटकाच्या साक्षीदार तुम्हालाच व्हायला हवं. ली सर, जेव्हा जेव्हा त्याने गटाच्या धुव्वा उडवला, तुम्हीच त्याला वाचवलं. न्यायाने गट.
तुमच्या छातात द्यायला हवा होता, पण त्याने परक्याला दिला. हे कृतज्ञपणा नाही का? पण मला वाटतं ली काका, कृतज्ञपणा हा शब्द तुम्हीच मला शिकवायला हवा कसा लिहायचा. नमस्ते, मैं हूं वो तिन युआन. वो ग्रुप के शेयरधारकों की बैठक में आप सभी का स्वागत है. आज की बैठक का मुख्य एजेंडा है वो परिवार की मुहर मेरी पत्नी लिन यूरो को सौंपना. सब जानते हैं मेरे माता पिता कार हादसे में बहुत जल्दी चल बसे और मेरी बहन अभी बहुत छोटी है और मैं तो बहरा हूं. इन सालों में मेरी पत्नी यूरो की मदद के बिना वो ग्रुप आज तक नहीं पहुंच पाता. मैं अपनी पत्नी का खास तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है. उम्मीद है यह उसे एक सरप्राइज देगी. कैसी वीडियो? वो दिन युआन क्या कर रहा है? शायद तारीफ कर रहा होगा. ये तो बहुत जबरदस्त है. जल्दी रिकॉर्ड करो. यह क्या है? लिन यूरो, तुमने मुझे धोखा दिया. बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो. दिन युआन, मेरी बात सुनो. यह सब सच नहीं है. नहीं. मैंने तुम पर इतना भरोसा किया लिन यूरो. सोचा नहीं था तुम दोनों पहले से ही साथ मिल गए हो. मैं अंधा था. यह मुहर मैं तुम्हें नहीं दूंगा. तिन युआन, ये वीडियो जरूर फर्जी है. कोई शरारत कर रहा है. वो यूरो को कंपनी संभालने से रोकना चाहता है. तुम दुश्मन के जाल में मत फंसो. यारे, मुझ पर भरोसा करो. मैं कैसे यार जिनके साथ धोखा कर सकती थी? यारे, यह मुहर जल्दी से मुझे दे दो. अब केवल मैं ही तुम्हारी कंपनी बचा सकती हूँ. रुको भैया, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं लड़ने दूंगी. क्या? रुको, लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है. क्या तुम ठीक हो? हाँ, कोई मेरा पीछा कर रहा था. मैंने उन्हें अभी के लिए छुड़ा दिया. तुम कहाँ हो? मैं मदद भेजता हूँ. मैं शेयरधारकों की बैठक की तरफ जा रही हूँ. वहाँ पहुँचकर सबके सामने लीगी और लिन यूरो का असली चेहरा उजागर करूंगी. अच्छा है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. वो भैया मेरे लोगों की निगरानी में होते हुए यहाँ कैसे आ सकती है? लिन यूरो, तुमने सोचा भी नहीं होगा. आज सुबह मैंने उस खंडहर विला में लोग भेजे थे और क्या को बचा लिया. यह मुहर लिन यूरो को नहीं दी जा सकती. वो ज्ञान, तुम्हारी वजह से ही कंपनी की सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दी गई थी, जिससे कंपनी की फंडिंग चैन टूट गई. तुम्हें वापस आने की शर्म भी नहीं आती? संपत्ति ट्रांसफर करने वाली मैं नहीं, वे लोग थे. चेयरमैन ली तो कंपनी के घाटे को पूरा करने वाले हैं. जिम्मेदारी टालने के लिए भी कोई ठोस वजह तो दो. हाँ, चेयरमैन ली तो तुम्हारे भाई ने बाहर से बुलाए थे. उनके अपने सहायक हैं. वे लिन यूरो के साथ मिलकर कंपनी की संपत्ति हड़पने की साजिश कैसे रच सकते हैं? लीगी लिन यूरो के गुरु हैं. उनका रिश्ता मेरे भाई से ज्यादा गहरा जरूर होगा. मतलब? वो ज्ञान, मुझे पता है पहले तुम्हें घर से निकालने पर तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बिना सोचे समझे हम पर झूठे आरोप भी तो नहीं लगा सकती. झूठे आरोप? क्या डर गए ना सबको अपना असली चेहरा दिखाने से? मैंने कुछ किया ही नहीं. डरने की क्या बात है? तो फिर मेरी बात सुनने से मत डरो. चेयरमैन ली, हम सभी को आप पर भरोसा है, लेकिन ये वो ज्ञान इतने विश्वास से बोल रही है. पहले उसे बोलने दे, सुनते हैं वो क्या कहती है. अगर झूठा आरोप है तो बाद में सबूत नहीं दे पाएगी और हम आपका नाम साफ कर देंगे, है ना? हाँ. शुरू से ही यह लीगी की साजिश थी. उन्होंने लिन यूरो को मेरे भाई के करीब भेजा, उसका विश्वास जीता, फिर मुझे धोखा दिया, संपत्ति ट्रांसफर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए और मुझे घर से निकलवा दिया. फिर मसीहा बनकर घाटा पूरा किया. मकसद था हमसे हो समूह के सारे शेयर ठगना. आप सब धोखा खा गए. ये क्या मामला है? मिली, क्या ये सच है? मिली, आप कुछ बोलिए. हो ज्ञान, भूल मत जाना, संपत्ति ट्रांसफर के हस्ताक्षर तुमने खुद किए थे. अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही हो. हंसी आती है. लीगी, मेरा भाई तुम पर इतना भरोसा करता था और लिन यूरो की लगातार धमकी के साथ तुमने कहा था बस पैसा बाहर ट्रांसफर कर दो, विदेश में सही तरीके से चलाया जाए तो कई गुना वापस मिलेगा. इससे कंपनी में मेरी और मेरे भाई की मुश्किलें दूर हो जाएंगी. इसलिए मैंने साइन किए.
सभी लोग, मैं धोखेबाजों के जाल में फंस गई थी, जिससे कंपनी का संकट पैदा हुआ। मैं माँ पापा, मेरे भैया से माफी मांगती हूँ, और सभी शेयर धारकों से भी। मैं आप सभी से हार्दिक क्षमा चाहती हूँ। यान यान, बहुत खूबसूरत बातें की। तुम्हें लगता है कुछ अच्छी बातें बोल देने से पहले का सब कुछ माफ हो जाएगा? कम से कम कियान कियान ने हिम्मत दिखाई। और तुम, लिन यूरो, क्या तुम कह सकती हो कि तुमने धोखा नहीं दिया? क्या तुम कह सकती हो तुमने हमारे वो परिवार की संपत्ति हड़पने की सोची नहीं? हुआ तियान युआन, मेरा तुम्हारे साथ रहना तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। तुम लोगों को क्या लगता है एक बहरे के साथ रहना कैसा लगता होगा? मैं बस एक सामान्य आदमी चाहती थी। क्या मैं गलत हूँ? हाँ, चाहे वो तियान्युआन के पास कितना भी पैसा हो, वो तो एक अपाहिज है। दोष हुआ तियान युआन का है कि वह बहरा है। तुम लोग सुन रहे हो? सबको लगता है तुम्हारी गलती है। अरे हाँ, मैं भूल गया तुम बहरे हो। क्या मैं तुम्हारे लिए अनुवाद कर दूं? किसने कहा मैं नहीं सुन सकता? तुम लोगों की हर बात मैं साफ सुन रहा हूं, यहां तक कि तुम्हारी और शाओजिन की योजना भी, कि मुझे कैसे मारना है और वो परिवार की संपत्ति कैसे हड़पनी है, वो भी सुन ली। ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे सुन सकते हो? मैंने तो तुम्हें इतनी बार जांचा था, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं था। हमारी शादी के दिन से ही, जब तुम शाओजिन के साथ चक्कर चला रही थी, तब से मैं सुन सकता था। क्या कहा? उस दिन से ही तुम सुन सकते थे? ये सब कुछ तुम्हारे पीछे से चल रहा था। हाँ, हमारी शादी के दिन मैं तो सोच रहा था कि वो परिवार का आधा शेयर तुम्हें दे दूं। मैं अंधा था। अच्छा हुआ मेरे माता पिता की आत्मा ने, जब मैं उनकी पूजा कर रहा था, उनकी तस्वीर मेरे सिर पर गिरी और अचानक मेरे कानों की सुनने की शक्ति वापस आ गई। मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुनाना चाहता था, लेकिन देखा तुम शाओजिन के साथ चक्कर चला रही थी। तो हमारी शादी के दिन मेरा वो शेयर तुमने रेड क्रॉस को दान कर दिया। और क्या तुम जैसे नीच इंसान को दे देता? मैं बहुत बेईमान हूँ। इतने सालों से वो समूह के लिए काम कर रहा हूँ। ये शेयर मेरे हक में है। तो मेरे माता पिता की मौत, आप कह सकते हैं कि आपका कोई हाथ नहीं है? पूर्व हो चेयरमैन और हो माताजी की मौत लिन यूरो से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही। लिन यूरो ही है, और ये भी, जिसे आप वो समूह का हीरो समझते हैं, चेयरमैन ली। उन्होंने मिलकर एक इंसानी हादसा रचा, मेरे माता पिता को मार डाला और एक झूठी मौत का प्रमाण पत्र बनाया। इतने सालों से हमें धोखा देते आ रहे हैं। तो पुराने हो चेयरमैन और उनकी पत्नी की मौत दुर्घटना नहीं थी, ये कैसे हो सकता है? चेयरमैन ली तो पुराने हो चेयरमैन दंपति के साथ मिलकर कंपनी बनाने वाले थे, वो उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ, सही कहा। आप बेबुनियाद आरोप न लगाए। बेबुनियाद है या नहीं, चेयरमैन ली से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। हो तिन युआन कंपनी के शेयरों के लिए आप ऐसी बातें कह सकते हैं? मैं और आपके माता पिता गहरे रिश्ते में थे, मैं उन पर ऐसा हमला कैसे कर सकता था? तब आपने मेरे माता पिता को व्यापार की बातचीत के लिए बुलाया, उनकी कार के ब्रेक में छेड़छाड़ की, व्यापार की बातचीत के रास्ते में ही किसी को किराए पर लेकर उन्हें टक्कर मरवा दी। आपने लिन यूरो को मुझे रोकने के लिए कहा, ताकि मैं उनकी मदद की कॉल न ले सकूं, जिससे उनकी मौत हो गई। आखिर में आपने वह झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाया। आप कैसे साबित करेंगे कि ये मैंने किया है? वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने जियांगजिंग भेज दी है, सबसे प्रामाणिक जांच एजेंसी को, जिस पर मिटाया हुआ वह हस्ताक्षर आपका ही है। अब भी बहाने बना रहे हैं। इतना कुछ कह दिया, सबूत कहाँ है? अरे हाँ, जांच एजेंसी के लोगों ने कहा वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाँ, लेकिन वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिन यूरो के पास है। शायद उन्होंने उसे नष्ट कर दिया होगा। तो अब क्या होगा? लेकिन मैंने उसकी नकल बना ली थी, एक ऐसी जगह जो सिर्फ मैं जानता हूँ। जब मैं बाहर निकलूंगा तो ले आऊंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास सबूत है। आपको सबूत चाहिए ना? तो मैं अभी दे सकता हूँ। आपने मुझे बांध दिया लिन यूरो से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नष्ट करवा दी। सोचा इसे आपका हत्या का सच छिप जाएगा। इससे क्या साबित होता है? भले ही मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी हो,
मैंने तो आप दोनों भाई बहन के लिए ही किया था। माता पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद इतना दुखी नहीं होना चाहिए। मेरी ये सब भलाई की झूठी बातें हैं। बड़ी चतुराई से बोलते हो। मैंने सच ही कहा, मैंने कुछ नहीं किया। क्या ये साबित कर सकता है कि मैंने उन्हें चोट पहुंचाई? नहीं कर सकता। तुम तो हो ही नहीं मानने वाले। तो आओ सुनो, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद शिष्य कैसे तुम्हारा साथ छोड़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुम्हें पता ही चल गया है तो बता दूं, हाँ, सब कुछ मेरी और गुरुजी की योजना थी। तुम कितने मूर्ख हो, कोई मदद करने को कहता है। तुम मान जाते हो, सच में लगता है दुनिया में मुफ्त का खाना मिलता है। तुम्हारे गुरु ली हैं। हाँ, जिस क्षण तुमने मेरे गुरु पर विश्वास किया, तुम भाई बहन हार चुके थे। तुमने ऐसा क्यों किया? बेशक गुरुजी की मदद के लिए, उनका सब कुछ वापस लेने के लिए। गुरुजी ने मेरा बहुत उपकार किया है, मुझे उनका बदला चुकाना ही था। तुम्हारे माता पिता की मौत से लेकर वो परिवार की संपत्ति हस्तांतरित करने तक और तुम्हें घर से निकाले जाने तक सब मैंने और मेरे गुरु ने योजना बनाई थी। तुम्हें यह रिकॉर्डर कहाँ से मिला? मुझे दे दो। कोई है? उसे पकड़ लो। मुझे छोड़ो। लिन वायुरो, तुमने मुझे धोखा दिया। गुरुजी, नहीं, मैं। बेशक मेरे भाई ने मुझे दिया था। तो उस दिन मेरा पीछा करने वाला सच में तुम थे? हाँ, जब तुम एक्साई ओजन के साथ चोरी छिपे मिल रहे थे, दरवाजे पर चुपके से तस्वीर लेने वाला भी मैं ही था। कौन? बाहर कौन है? तुम्हारे निगरानी कक्ष में जाल बिछाकर उसकी कार तबाह करने की कोशिश करने वाला, वह भी मैं ही था। तुम्हारे अध्ययन कक्ष में कैमरा लगाकर तिजोरी का पासवर्ड चुराने वाला, पर्दे के पीछे छिपा हुआ व्यक्ति, सब मैं ही था। कितना बड़ा खेल रचा है। मैं अध्ययन कक्ष में कैमरा लगाया। तुम इतने मूर्ख हो कि एक बार भी पता नहीं चला। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अब मौका नहीं है, तुम पूरी तरह हार चुके हो। सोचा नहीं था, सच में ली ने वो दंपति की हत्या की थी। उसका दिल बहुत बुरा है। डायरेक्टर ली क्यों? तुम और पुराने डायरेक्टर वो तो भाई थे। वो तुम ही थे जिन्होंने हमें साथ लेकर ये साम्राज्य बनाया था। हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? कंपनी तो मैंने और उन्होंने मिलकर बनाई थी। फिर कंपनी का नाम वो क्यों है? क्यों वो झेंतियान को चेयरमैन बनाया गया, जबकि मैं सिर्फ एक छोटा सा डायरेक्टर हूं? चेयरमैन का चुनाव कंपनी के सभी डायरेक्टर्स की वोटिंग से होता है। वोटिंग? काबिलियत और तरीकों की बात करें तो ये चेयरमैन की कुर्सी सिर्फ मेरे लिए बनी है। अगर वो झेंतिया ने उन्हें पहले ही खरीद न लिया होता तो क्या वो चेयरमैन बनने लायक था? तुम्हारी काबिलियत और तरीके सिर्फ लगातार विस्तार करना। प्रेम क्लब दूसरों की कंपनियां हड़पना है। इसमें गलत क्या है? बाजार युद्ध की तरह है, दुश्मन पर दया, खुद पर जुल्म है। वे मेरी राय से सहमत नहीं थे तो मुझे निशाना बनाया, विदेश भेज दिया। एक सहायक कंपनी के प्रमुख का ओहदा देकर मुझे वहां भेज दिया। वे तुम्हें विदेश इसलिए भेज रहे थे ताकि तुम अपने सपने बेहतर तरीके से पूरे कर सको, विदेशी बाजार का विस्तार कर सको। छी, कितना झूठ है। वे तो काम निकल जाने के बाद गधे को मारने वाले थे, मगर मैं विदेश में अपनी काबिलियत से क्या कम चमका? अगर तुम इतने चमक गए थे तो फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने क्यों लौटे? वही मुझे मजबूर कर रहे थे। मजबूर कर रहे थे? क्यों वे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर इज्जत पा सकते हैं, जबकि मुझे बेघर कुत्ते की तरह विदेश भागना पड़ा। मैं इस बार लौटा हूं तो अपनी हर चीज वापस लेने के लिए। वे मेरे रास्ते की रुकावट थे, मुझे उन्हें हटाना ही था। ली, तुम्हें कानून की सजा मिलेगी। मुझे मोहर दो। मैं नहीं आ रहा। वो ग्रुप का चेयरमैन जरूर मैं ली बनूंगा, कोई हिले नहीं। ये गिरफ्तारी वारंट है। ली, शिकायत मिली है कि तुम पर जानबूझकर हत्या, गैर कानूनी हस्तांतरण, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग सहित कई आरोप है। नाम के साथ शिकायत की गई है। सबूत पक्के हैं। अब कानूनन तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुमने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की? ली अंकल, अब कानून का राज है। तुम्हारे अपराधों की सजा कानून ही देगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील लाऊंगा, सबसे सख्त सजा दिलवाऊंगा। सोचा न था इतनी सारी चालें चलने के बाद आखिरी पल में, लेकिन ये सब बेकार ही गया।
तुम ये कृतघ्न कुत्ते जैसा आदमी, तुमने सच में पुराने मालिक और उनकी पत्नी को मार डाला। तुमने कंपनी को दिवालिया होने के कगार पर ला दिया। तुम्हें मार देना चाहिए। ले जाओ इसे। हुआ तिन्युआन, अब तुम संतुष्ट हो? नहीं, मेरे पास अभी एक और नाटक देखना बाकी है। कौन सा नाटक? क्या तुम भूल गए? शियाओ जिन अभी तक नहीं आया है। ट्रैफिक जाम ने मेरा काम लगभग खराब कर दिया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गया। मैं जल्द ही कंपनी का असली दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। वो तिन्युआन निश्चित रूप से शर्मिंदा होकर हटा दिया गया होगा। मुझे उसका अच्छी तरह मजाक उड़ाना है। ये कौन है? होटल के बड़े स्क्रीन वाले वीडियो का नायक। हाँ, चलो चलते हैं। मिस्टर वांग, क्या हुआ? सब लोग बाहर क्यों आ गए हैं? क्या काम हो गया? मुझे जल्दी से नाटक देखने जाना है। यूरो, तुम्हें क्या हुआ? उसे छोड़ दो। अश्लील तस्वीरों के घोटाले का नायक आ गया है। मुझे विश्वास है कि आज के बाद तुम दोनों के नाम और चेहरे जरूर चिपक जाएंगे मनोरंजन समाचारों के पहले पन्ने पर। हो तिन्युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ। तलाक समझौता, इसे साइन कर दो। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहती थी कि तुम्हारा प्रेमी आए? आज मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं। बस अब यह औरत बिल्कुल कंगाल हो चुकी है। पता नहीं तुम अब भी चाहोगे? यूरो, क्या हुआ? क्या वो बहरा फिर से हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है? अब से मुझे बहरा शब्द सुनने को न मिले। तुम सुन सकते हो? ये कब हुआ? जिस दिन तुम और लिन यूरो चोरी छिपे मिल रहे थे। तो हमारी सारी योजनाएं तुम सब जानते हो। चिंता मत करो, मैं इस औरत को नहीं चाहता। तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। बस अब वह ऊंची उड़ान भरने वाली लिन जनरल मैनेजर नहीं रही, बल्कि एक ऐसी चूहिया बन गई है जिसे हर कोई मारना चाहता है। तुम बस उसके साथ आराम से जीवन बिताओ। लिन यूरो, क्या हुआ? तुमने कहा था आज के बाद हम पूरी वो कंपनी हासिल कर लेंगे। अब तुम ही बेघर कुत्ते जैसे क्यों हो गए? बस करो, मैं कैसे काम करती हूँ तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। छोटी जिन, याद रखो, तुम्हारी आज की सारी कामयाबी मेरी वजह से है। मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो। तुम किसने कहा मेरा सब कुछ खत्म हो गया? याद रखो, हमारी तलाक अभी तक नहीं हुई है। इसका मतलब? वो तियान्युआन चाहता है मैं खाली हाथ निकल जाऊं। मैं उसे यह कैसे मंजूर कर सकती हूँ? उससे चमड़ी न उतारूं तो वह मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। हम हो तियान्युआन के सामने अभी बिल्कुल कमजोर है। वो तुम्हारी धमकी क्यों मानेगा? फिर देखते हैं, उसे पैसा चाहिए या जान। तुम्हारा मतलब साफ कहो। तलाक के बहाने उसके पास जाऊंगी, फिर उसे फंसाऊंगी और चाकू गले पर रखकर उससे ढेर सारा पैसा मांगूंगी। मुझे नहीं लगता वह मौत से नहीं डरता। अगर उसने पहले से तैयारी कर ली और फंसा नहीं तो? यह बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं, तुम न बताओ तो उसे पता नहीं चलेगा। आज मैं और कियान दोबारा ग्रुप की कमान संभाल रहे हैं। ग्रुप का यह मुकाम हर शेयरधारक के प्रयासों से है। एक कंपनी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। चेयरमैन हो, पहले हमने अंधे होकर दो धोखेबाजों को आगे बढ़ाया। कंपनी तबाह होने से बची। हां, आप और कियान जी के प्रयासों से संकट टला। भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन चाहिए। पुरानी बातें भूल जाते हैं। अब सब मिलकर हो ग्रुप को
नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हाँ, ठीक है। हेलो, आज रात घर पर इंतजार करूंगी, तलाकनामा खुद दूंगी। आखिर पति पत्नी रहे हैं। लिन यूरो, वह फिर क्या चाहती है? भैया, आज रात मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, आज रात मैंने वकील से मिलना तय किया है, लीगी के मामले के लिए। तुम उससे बात करो। लिन यूरो के पास मैं खुद चली जाऊंगी। चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। लिन यूरो तलाक समझौते से तुम्हें धमकाना चाहती है। सच में? लिन यूरो, तुम्हें लगता है कि मैं बिना तैयारी के मिलने आई हूं? तुम दोनों बेईमान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने साथ आने की? तलाक समझौता कहां है? मुझे खाली हाथ भेजना चाहती हो? नहीं हो सकता। 10 लाख अभी मेरे खाते में डालो, नहीं तो मैं कभी नहीं हस्ताक्षर करूंगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारी वो पत्नी बनी रहूंगी। मुझे छोड़कर दूसरी ढूंढना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें मौका दूंगी? लिन यूरो, तुम्हें मुझे धमकाने का हक किसने दिया? मैं तुम्हें 3 दिन देती हूं। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। लिन यूरो, तुम क्या कर रही हो? अपहरण और जबरन वसूली गंभीर अपराध है, जेल हो सकती है। मैं बिल्कुल होश में हूँ। मुझे बस पैसे चाहिए। मुझे 10 लाख दो, मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगी। ठीक है, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। शियाओ जिन, जल्दी एक रस्सी लाओ, उसे बांध दो। आराम से। शियाओ जिन, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा क्या होता है? तुम ये मूर्ख औरत। वो दिन युवान ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अगर मैं अब भी सही रास्ता नहीं चुनती तो तुम्हारे साथ जेल में बैठूंगी। संघर्ष मत करो, हस्ताक्षर करो। कभी नहीं करूंगी। अब हस्ताक्षर करोगी? उसे छोड़ दो। लिन यूरो, तुम पर अपहरण और जबरन वसूली का आरोप है। मेरे साथ चलो। तीन युआन तो मैं। दफा हो जाओ। भाई, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? इंतजार करो।